नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पिछले 3 वर्षों से छात्र संघ चुनाव बंद होने के कारण छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और राजस्थान विश्वविद्यालय सहित विभिन्न महाविद्यालयों में धरने प्रदर्शन व आमरण अनशन तेज हो गए हैं, जिससे सितंबर में प्रस्तावित निकाय चुनाव से पहले सरकार के सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। छात्र नेताओं का कहना है कि यदि स्थानीय निकाय चुनाव समय पर हो सकते हैं तो छात्र संघ चुनाव टालने का कोई औचित्य नहीं है। इसके अलावा चुनाव न होने के बावजूद कॉलेजों में छात्रों से छात्र संघ मद में हर साल करोड़ों रुपए वसूले जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जयपुर में एनएसयूआई ने मोर्चा खोलते हुए उग्र प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर इस्तीफे की मांग उठाई। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द चुनाव की घोषणा नहीं हुई तो प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी आरसीडीएफ ने जयपुर के समोद थाने में पन्नाध्याय बाल गोपाल योजना के तहत स्कूलों में बांटे जाने वाले सरकारी दुग्ध पाउडर की अवैध कालाबाजारी और खुले बाजार में बेचने के मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने चितवाड़ी गांव में छापेमारी कर लगभग 3000 किलो सरकारी दुग्ध पाउडर से भरी एक पिकअप गाड़ी जब्त की है और 3 संदिग्धों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय बैठक में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराते हुए भ्रष्ट कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और रिक्त पदों को जल्द भरने पर जोर दिया है। पाली जिले के बगड़ी नगर थाना क्षेत्र में साल 2018 में नाबालिग अवस्था में शादी करवाने के बाद अब दूल्हे के बालिग होने पर गौना करवाने के एवज में 25 लाख रुपए की डिमांड करने और रुपए न देने पर पहले दिए गए 24 लाख के गहने व 3.5 लाख नगद लौटाने से इनकार करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने मांगलिक दोष का झांसा देकर मार्च 2018 में महज 15 साल की उम्र में शादी करवाई थी और हाल ही में समाज के पंचायत में आरोपियों ने शर्त रखी कि 25 लाख रुपए मिलने पर ही गौना होगा, अन्यथा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी। इस संबंध में पीड़ित द्वारा मामला दर्ज करवाए जाने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बीकानेर साइबर थाना पुलिस ने फर्जी फर्मों के नाम पर कॉरपोरेट करंट बैंक खाते खुलवाकर देश भर में साइबर ठगी की रकम ट्रांसफर करने वाले गिरोह के एक सदस्य दाऊद खान निवासी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के निर्देशन और साइबर थाना प्रभारी शालिनी बजाज के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में सामने आया कि आरोपी फर्जी दस्तावेजों से बैंक खाते खुलवाकर ठगी की राशि प्राप्त करता था और कमीशन लेकर नकदी गिरोह तक पहुंचाता था। आरोपी के इन बैंक खातों से छत्तीसगढ़ और देश के अन्य हिस्सों से जुड़ी 36 साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज मिली हैं तथा खातों में 23,90,000 रुपये की ठगी की राशि आने का खुलासा हुआ है, जिससे पूछताछ कर पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। जयपुर में नई जन आवास योजना का प्रस्ताव सरकार के पास पहुंच चुका है, लेकिन आवंटन के अधिकार और शहरवार दरें तय करने जैसे 2 बड़े मुद्दों पर सहमति न बनने के कारण इसे अभी मंजूरी नहीं मिल पाई है। जहां सरकार पारदर्शिता के लिए आवंटन अधिकार विकास प्राधिकरणों व निकायों को देना चाहती है, जबकि बिल्डर इसे अपने पास रखना चाहते हैं। विभिन्न शहरों में जमीन की अलग अलग कीमतों के कारण सरकार शहरवार आवंटन दरें तय करने का फार्मूला तैयार कर रही है, जिससे प्रोजेक्ट व्यवहारिक रह सके। इस योजना के तहत आवेदन, पात्रता जांच, लॉटरी और आवंटन जैसी पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाने की तैयारी भी की जा रही है, जिससे जरूरतमंदों को लाभ मिल सके। गुरुग्राम में हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के जरिए रईस लोगों को फंसाकर शादियां करने वाली वर्षा का मामला सामने आया है, जहां उसके दूसरे पति सचिन सिंह राजपूत ने खुलासा किया है कि वह पुरुषों को झूठे मुकदमों में फंसाकर ब्लैकमेल करती थी और उससे बिना तलाक लिए ही तीसरे पति से भी शादी कर ली थी। सोनीपत की रहने वाली वर्षा पहले सचिन की लैब में रिसेप्शनिस्ट थी और गड़बड़ी मिलने पर निकाले जाने के बाद उसने साजिश रचते हुए सचिन और उसके भतीजे को झूठे केस में फंसाकर बदनाम कर दिया,
जिसके दबाव में आकर सचिन को उससे विवाह करना पड़ा। वर्षा समझौते के नाम पर सचिन के 15 लाख रुपए मासिक कमाने वाली लैब अपने नाम करवाना चाहती थी और तीसरे पति से 2 करोड़ का फ्लैट लेना चाहती थी। पुलिस जांच में वर्षा के सारे आरोप झूठे साबित होने के बाद उस पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर के चंदवाजी थाना क्षेत्र स्थित निम्स हॉस्पिटल में तीसरी बार बेटी पैदा होने से नाराज निमराना निवासी रवि कुमार यादव ने अपनी नवजात बच्ची की हत्या कर दी। आरोपी पिता बच्ची को दूध पिलाने के बहाने NICU वार्ड से बाहर ले गया था और बाद में वापस लाकर उसके पास बैठ गया। काफी देर तक बच्ची के रोने की आवाज या हलचल न होने पर पड़ोसी बेड पर मरीजों के परिजनों को शक हुआ और उन्होंने डॉक्टर को सूचना दी। डॉक्टर द्वारा जांच करने पर बच्चे के गले पर निशान मिले और ICU में शिफ्ट कर CPR देने के बावजूद उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, जिसके बाद उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जोधपुर में ठगी के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं, जिनमें पहले मामले में बासनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति ने इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क कर महिला की फोटो को AI तकनीक से एडिट कर अश्लील बनाकर वायरल करने की धमकी दी और लोकलाज के डर से 5,75,000 रुपये ऐंठ लिए, जिसका पता चलने पर पीड़िता के पति ने मामला दर्ज करवाया और पुलिस इंस्टाग्राम ID के जरिए आरोपी की तलाश कर रही है। वह दूसरे मामले में जोधपुर के साइबर थाने में उमेद हेरिटेज निवासी एक व्यापारी के साथ 15 लाख रुपए से अधिक की साइबर ठगी का मामला दर्ज हुआ है, जहां ठगों ने बैंक अधिकारी बनकर पेंशन स्कीम के बहाने नाम और जन्म तिथि पूछकर उनके खाते से रकम उड़ा ली, जिससे पुलिस ने लगभग 3 लाख रुपए होल्ड करवा दिए हैं। बालोतरा जिले के गुड़ामलानी निवासी 15,000 रुपये महीना कमाने वाले गरीब जूती कारीगर जितेंद्र कुमार को तमिलनाडु वाणिज्यिक कर विभाग से वित्तीय वर्ष 2017 से 20 की अवधि के लिए 6 करोड़ 79 लाख रुपए का भारी भरकम GST नोटिस मिलने से हड़कंप मच गया है। बैंक खाता बंद मिलने पर शाखा पहुंचने पर उसे इस धोखाधड़ी का पता चला, जिसके बाद उसने थाने में सूचना दी। पीड़ित के अनुसार उसने साल 2018 में लोन के लिए फाइनेंस कंपनी के एजेंट को अपने कागजात दिए थे और आशंका है कि उसी दौरान उसके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर तमिलनाडु के कृष्णगिरी पते पर श्री शिवम एक्सपोर्टर्स नामक फर्जी फर्म बना ली गई। स्थानीय कर अधिकारियों ने पीड़ित को आश्वस्त किया है कि वह तुरंत साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराए और विभाग इस बात की जांच में पूरी मदद करेगा कि रजिस्ट्रेशन के वक्त कौन से फर्जी मोबाइल नंबर और ईमेल का इस्तेमाल हुआ था। कोटपुतली बहरोड जिले के बहरोड में शिक्षक कॉलोनी स्थित एक मकान में चरित्र पर संदेह के चलते इंजीनियर पति धर्मेंद्र सोनी ने अपनी पत्नी दीपिका वर्मा की पिटाई कर हत्या कर दी और वारदात को छिपाने का प्रयास किया। मृतका के पिता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए DSP सचिन शर्मा और स्थानीय रविंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी पति को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के मूल निवासी और कैशवाना की एक ग्लास कंपनी में सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत धर्मेंद्र का अपनी पत्नी से अक्सर विवाद होता था। घटना की रात आरोपी ने शराब के नशे में मारपीट की और सुबह फिर झगड़ा बढ़ जाने पर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है और मामले के वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर गहन जांच की जा रही है। टोंक की सदर थाना पुलिस और DST ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए फर्जी टेलीग्राम चैनल और गेमिंग ऐप के जरिए न्यू ज्वाइनिंग और मोटे मुनाफे का लालच देकर साइबर ठगी करने वाले 3 आरोपियों अंकित मीणा, धारा सिंह मीणा और विकास जाट को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 मोबाइल और 1110 रुपये जब्त किए हैं। आरोपियों ने ठगी की राशि अलग अलग फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवाई थी, जिन पर NCRP पोर्टल पर 4 शिकायतें दर्ज हैं और जिनमें लाखों रुपए के लेन देन की आशंका है। SP रोशन मीना के निर्देशानुसार सदर थाना प्रभारी अंकेश कुमार और DST प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है तथा पुलिस अब इन फर्जी खातों और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की गहनता से जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है।